अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मुझे यकीन है कि आप ठीक होंगे। तो गाइस हम लोगों ने काफ़ी लंबे पीरियड के बाद ये वीडियो शूट की है। तो गाइस हमारी भेजनी सही थी और आज मैं आपको ये एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी आपको अभी सुनाएंगे। ये वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो अभी मैं आपको शुरू करके बताता हूँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे काम करने से मना करते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक है। कुछ नबियों के नाम और इनकी कहानियाँ हैं और उनमें से एक कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। तो मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ सुनाता हूँ। हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे। वो बहुत दिनों तक बल्कि बहुत सालों तक लोगों को समझाते रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने इनकी बातें सुनकर बुरे कामों को छोड़ा। बाकी तमाम लोग बुरे कामों में मसरूफ रहे। जब इतने बहुत से सालों तक इनकी कोशिशें कामयाब ना हुई तो अल्लाह ने इन लोगों को सज़ा देने का फैसला किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियां काटना शुरू कर दी। इनके साथियों ने उनकी मदद की। दूसरे लोग इनको काम करते देखते तो मजाक उड़ाते, ये तुम लोग कहाँ जाने के लिए कश्ती बना रहे हो, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया या समुद्र नहीं है, या ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी इन बातों का कोई जवाब ना देते और अपने काम में लगे रहते। कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान कश्ती में रख लो। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसा ही किया। अल्लाह ने हुक्म दिया था तमाम जानवरों जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगैरह को कश्ती में सवार कर लिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब कश्ती में सवार हो जाओ। इन्होंने ऐसा ही किया। जो लोगों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था। एक मिनट लाइन। लोग देख रहे थे, वो मजाक उड़ाने लगे। अरे इन सब को क्या हो गया, ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं। नाफरमान लोगों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इससे पहले भी समझाया था, लेकिन वो ना माना। एक बार फिर उन्होंने उसे बुलाया, मगर इसने कहा मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अचानक बादल आ गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे जमीन से भी पानी उबल रहा हो। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ दरख्तों में चढ़ गए और कुछ मकानों के छतों पर, लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गए और मकान भी। यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में ऊपर तैरती रही। बहुत दिनों बाद बारिश रुकी, सूरज निकला। कश्ती में सवार लोग सूरज को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश हुए। पानी कम होने लगा और इनकी कश्ती एक पहाड़ के साथ जा लगी जिसका नाम जूदी। उस पहाड़ का नाम जूदी था। लोग कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारे जानवरों को भी खुशकी पर छोड़ा और यूं ये दुनिया दोबारा बसी। तो गाइस आपको समझ आई? अगर समझ आई तो हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।